मैं संदीप और स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो आज हमारे साथ है पवन भैया और वो सब पवन भैया बताना चाहते हैं। संदीप भाई, देखिए आपने इस बात को कहा कि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं जिससे काफ़ी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है परिवार का, प्लस अपने भी काफ़ी दुख परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपका बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि आज़ादी आंदोलन में भगत सिंह से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेके सभी लोग एक समाज के लिए चले और अपने परिवार की चिंता तो सबको रहती है, लेकिन उन्होंने पूरे समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र की एकाएक बच्चे, एकाएक माँ के लिए सोचते थे और वह अपने परिवार को त्याग करके, अपने परिवार को जो परिवार में दुख थे उन सारे दुखों को इग्नोर करते हुए पूरे समाज के, पूरे देश की माता बहन और बच्चों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसलिए संदीप भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सामाजिक होने से काफ़ी समस्या हो सकती है, लेकिन समाज को बदलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। धारा के विपरीत चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और धारा ऐसी है कि एक मुर्दे आदमी को अगर किसी बहती हुई धारा में फेंक देंगे तो बहुत बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा, लेकिन जिस धारा के विपरीत में चलने के लिए वो जिंदा आदमी ही धारा के विपरीत चल सकता है। इतना अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और इससे हमें घबराना नहीं है। हमें अपने देश के प्रत्येक बच्चे, नौनिहाल बच्चे, नौजवान साथियों और माता बहनों के लिए इसी तरीके से सामाजिक आंदोलन और लड़ाइयों को लेकर के आगे बढ़ना है और समाज को एक नए दिशा के रूप में परिवर्तित करना है। इससे यही हम लोगों का एक विचार है और बाबा साहब के विचारों पर, भगत सिंह के रास्ते और विचारों पर, चंद्रशेखर आज़ाद की आज ज़रूरत है। आज अंबेडकर ने जो संविधान को कायम किया, आज सच्चे संविधान की ज़रूरत है। इसलिए कि संविधान को जो भी राजनीतिक जो दल हैं वो सारे संविधान को उन लोगों ने कैद करके रखा है और ना ही जनता का ख्याल है, उनको अपने गद्दी का ख्याल है, उनके अपने बच्चों का ख्याल है, उनको अपने फार्चूनर और हेलीकॉप्टर का ख्याल है। इसलिए हम सभी लोगों को एक होकर के और इन सारे सवाल और बिंदुओं पर लड़ना होगा और हमें किसी भी कीमत पर किसी चीज़ से घबराना नहीं होगा। पवन भैया ने सच्चाई बताया कि पापा इनके 12 बजे आए तभी भी 2 घंटा पढ़ते हैं, 2 बजे तक। अगर 10 बजे आएंगे तो 12 बजे तक पढ़ते हैं और 2 घंटा में पढ़ने के बाद ही सोते हैं। उतनी में फिर जगने के बाद फिर अपना काम करते हैं ना भैया, जिस तरह बाबा साहब ने किए हैं। बिल्कुल, बाबा साहब के रास्ते पर चलते हैं, भगत सिंह के रास्ते पर चलते हैं।